news देंगे. Don't waste the message. गुड न्यूज टू यू. मैं हूं पास्टर आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च मुंबई भारत से. और आइए आज हम देखते हैं कि परमेश्वर उनकी गुड न्यूज के द्वारा, उनके इस प्रगटीकरण के द्वारा आज हमसे क्या बात करने जा रहे हैं. और आज हमारा विषय है महान बनाए जाने की बुलावट को स्वीकार करें. आंसर द कॉल टू ग्रेटनेस. भजन संहिता 68:1 में यूं लिखा है, लेट गॉड अराइज, परमेश्वर उठे. सो यहाँ पे प्रॉफिट जी ये समझाते हैं कि परमेश्वर सामान्यता में नहीं है, यानी कि परमेश्वर हट के है. परमेश्वर अपने आप को अलग तरीके से प्रस्तुत करता है. द गॉड इज नॉट इनटू मीडियोक्रेटी. उसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमेशा एक डिफरेंस को क्रिएट करता है. हालेलुया. जब हम परमेश्वर को देखते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि वो अपने आप को डिफरेंट करता है, वो अपने आप को सामान्य नहीं रखता है ब्रदर एंड सिस्टर. और इसी प्रकार उसने अपना खुद का विश्वास, जो उसका खुद का विश्वास है, यानी कि जो गॉड काइंड ऑफ फेथ, यानी कि जिस विश्वास से परमेश्वर ने इस दुनिया की रचना की और जिस विश्वास को वो इस्तेमाल करता है, उसने उस विश्वास को मेरे अंदर, आपके अंदर और हम सब के अंदर रखा है. व्हाट अ गुड न्यूज इज दिस. ताकि जब वो बोले, यानी कि जब परमेश्वर हमें कुछ बोले या वो हमसे कुछ बात करें, तो जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि जो हम रिएक्शन करते हैं, यानी कि जब जब हम उसे उत्तर देते हैं, हम अपनी मानवीय एबिलिटीज या हमारी जो नेचुरल सेल्फ या जो हमारी नेचुरल एबिलिटी है, उसके द्वारा हम उसे उत्तर ना दें, बल्कि उस विश्वास के द्वारा उत्तर दें जो उसने हमारे अंदर रखा है. लेकिन कई मसीहों को या कई लोगों को जब परमेश्वर बात करता है तो उन्हें लगता है कि परमेश्वर उनसे जो बातें कर रहा है वो उनके नेचुरल सेल्फ या उनकी खुद की एबिलिटीज या कैपेबिलिटीज या उनके खुद के टैलेंट्स के अनुसार बात कर रहा है. मेरे भाई और बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जब भी परमेश्वर हमसे बातें करते हैं, वो हमसे बातें नहीं करते, लेकिन हमारे अंदर जो यीशु बैठा है, यानी कि जो पवित्र आत्मा बैठा है, यानी कि जो स्वयं परमेश्वर बैठा है, वो उससे बातें करते हैं. उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए परमेश्वर मुझे बोले कि हाँ मेरे बेटे आशु, तुम्हें ये काम करना है, या तुम्हें ये बड़ा काम करना है, या ये बड़ी चीजें करनी है. और तब मैं ये बोलूं और मैं ये सोचूं, हाँ परमेश्वर ने तो मुझे इतना बड़ा काम करने को बुलाया है, लेकिन मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, या मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज नहीं है कि मैं वो काम कर सकूं जो मुझे परमेश्वर ने करने के लिए बुलाया है. लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जो यहाँ पे परमेश्वर आज बात कर रहे हैं कि लेट गॉड अराइज या परमेश्वर उठे, तो परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि जब मेरे बेटे आशु मैं तुझे कुछ काम करने को बोल रहा हूँ, तो वो मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ, मैं तेरे अंदर जो मैं बैठा हूं मैं उससे बातें कर रहा हूँ. यानी कि जो तेरे अंदर जो परमेश्वर है, यानी कि तेरे अंदर जो मसीह है, क्योंकि बाइबल बोलता है मसीह मुझ में रहता है. हालेलुया. कि वो यीशु मसीह तेरे अंदर से उस काम को पूरा करने वाला है. यानी कि जब वह तुम्हें राष्ट्रों को जीतने के लिए बुलाता है, या वो तुम्हें एक बड़ी सेवकाई के लिए बुलाता है, या वो तुम्हें बड़े बिजनेस करने के लिए बुलाता है, या वो पूरे देश की एक अर्थव्यवस्था को आपको हैंडल करने के लिए बुलाता है, तब आपने ये नहीं सोचना है कि वो आपके एबिलिटी में है कि नहीं, या आप उसे कर पाओगे या नहीं. आपको तब ये ध्यान देना है कि वो जो परमेश्वर आपको करने को बोल रहे हैं, वो आपको करने को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो आपके अंदर जो खुद बैठा है वो परमेश्वर, उसको करने को बोल रहा है. और वो जो परमेश्वर आपके अंदर बैठा है, वो जो होली स्पिरिट आपके अंदर बैठा है, जो मसीह आपके अंदर बैठा है, वो उस बुलावट को, उस ग्रेटनेस को, उस बड़ी बुलावट को वो पूरा करता है. इसलिए बाइबल में लिखा है कि मैं मसीह के द्वारा जो मुझ में रहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ. प्रेज द लॉर्ड. आप सब कुछ कर सकते हैं. आप एक बड़ी सेवकाई कर सकते हैं, क्योंकि आप बड़े होने के लिए बुलाए गए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा परमेश्वर है. प्रेज द लॉर्ड. बाइबल कहती है नीति वचन 16वां अध्याय उसके पहले वचन में, मनुष्य के हृदय की योजनाएं उसकी होती हैं, परंतु जीव का उत्तर यहोवा की ओर से मिलता है. सो जब परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, जब परमेश्वर आपको कुछ करने को बोल रहे हैं, तो आज आप अपने आप को चेक कीजिए, या आप अपने आप को जांचिए, क्या आपका जो उत्तर है वो आपकी जीभ से जो उत्तर आ रहा है, आप उसको उत्तर दे रहे हैं, या फिर आप उस चीज का आंसर कर रहे हैं, या आप परमेश्वर को बता रहे हैं आपकी एबिलिटी में, या फिर वो उत्तर स्वयं आपके अंदर जो परमेश्वर बैठा है, जो मसीह बैठा है, उससे आ रहा है. यानी कि वो परमेश्वर के उन कामों को पूरा करने के लिए रेडी है, उन बड़े कामों को जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उन कामों को करें. प्रेज द लॉर्ड. सो तुम्हारे भीतर या आपके भीतर जो उसकी महानता है, उसको उठने दें. लेट गॉड अराइज इन यू, लेट दैट जीसस क्राइस्ट, लेट दैट क्राइस्ट अराइज इन यू. हालेलुया. कि आप उस विश्वास के साथ उन असाधारण कामों को पूरा करो.
आमेन। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा करेंगे। परमेश्वर मुझ में उठे, सामान्यता और छोटी सोच को मैं अस्वीकार करता हूँ। मेरे भीतर परमेश्वर की असीम शक्ति है। जब वह मुझे राष्ट्रों को प्रभावित करने या अर्थव्यवस्थाओं को सहारा देने के लिए बुलाता है, तो मैं परमेश्वर के विश्वास के साथ उत्तर देता हूँ। मैं मानवीय सीमाओं से बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं असाधारण कार्यों को पूरा करता हूँ। मैं अपने भीतर के यीशु की महानता से बोलता हूँ और उसे उठने का आदेश देता हूँ। आमीन। गुड न्यूज़ टू यू।